लें जी, हमारे भाई यहाँ तक हमारे साथ आए हैं, इनकी मोहब्बत। हमारा सोनी के सर के लिए सफ़र जारी। सुल्तानी डना चेड़ी के मकाम पर ये हमारे साथ आए हैं। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप वापस जाएं। आपका शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। ये जी सुल्तानी डना चेड़ी का मकाम। रास्ता नहायत ख़तरनाक है। ठीक है जी, वीडियो भी बनाएं मगर एहतियात के साथ। यहाँ की ज़ुबान में खाई भी इसे कहते हैं और छंज भी कहते हैं। लें जी, हमारी जो मंजिल है वो टॉप। तो सफ़र जो है हमारा जारी है। खूबसूरत अर्शी डन्ना टॉप से सोनी के सर के लिए। मगर नज़ारे क्या ही बात है, बल्ले बल्ले, सुबहान अल्लाह जी। लें जी, ये हमारा रास्ता है। जिस तरह के मेरी एक रूटीन है, मेरी कोशिश होती है, ठीक है, ये रास्ता है। इस तरह होते होते वो आगे पत्थरों से फिर आगे हम अपने सफ़र को अल्लाह के हुक्म से, करम और फजल से आस्ता आस्ता कम करेंगे। अपनी मंजिल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रात बड़ी सर्दी महसूस हुई है जी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पत्थरों से बने डारे या मस्जिदें, उनमें बहुत ज़्यादा खला होता है और उसकी वजह से फिर हवा जो है बड़ी पड़ती रही है। हवा बहुत ज़्यादा रात को जो है ना, ये देखें ज़रा, सीन कुछ इस तरह से भी है। ये चेक करें ज़रा, ऐसे भी नज़ारे हैं। सफ़र हमारा खूबसूरत जारी है जी। तो जिन जिन मकामात का हमें पता है, मालूमात है, वो मकाम हम आपको भी बता सकते हैं और बताते हैं। और जिन मकामात का पता नहीं, वहाँ सिर्फ खामोशी और यही कह सकते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत और नेचर देखें और हमारा सफ़र जारी। ठीक है, क्योंकि हम कोई ऐसी गुफ्तगू मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, जिस चीज़ का इल्म है उसके ही बारे में बताऊँगा। ठीक है, और जिस चीज़ का नहीं पता, वहाँ फिर अपने से किसी भी किस्म की कोई टीटो पार्टी जो है वो आपको पता है आपका भाई नहीं लगाता। ठीक है, तो यहाँ ज़रा थोड़ा सा रास्ता मुश्किल आ गया है, पत्थर है। सफ़र खूबसूरत जारी है सोनी के सर के लिए हमारा। मुंडी मुंडी से अर्शी में डोज डन्ना टॉप, तो फिर अर्शी में डोज डन्ना टॉप से अब दूसरी जो हमारी मंजिल है वो है सोनी का सर। पत्थर ही पत्थर हैं जी। पत्थरों से आपने गुजरना है। सफ़र जारी है। नहीं जी, यहाँ से रास्ता ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक है। ठीक है, मैंने कहा चले हम भी। ये कोई स्लाइडिंग एरिया है, ये देखें पीछे पहाड़ है, ये स्लाइडिंग हुई है, पत्थर ही पत्थर हैं सारे। तो
मैंने कहा चलें एक हल्की सी ऐसे वीडियो बनाते हैं। सोनी के सर के लिए सफ़र जारी। तो यहाँ सारे पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थरों से ये आपको गुज़रना पड़ेगा जी, और बड़ी एहतियात के साथ। वो आगे तक पत्थर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो पीछे तक सारे पत्थर ही पत्थर हैं और हमारा खूबसूरत सफ़र जारी है। लें जी, ये हैं सारे पत्थर और इन पत्थरों से अब गुज़र के जाना पड़ेगा। ये रास्ता है सारा, ये चेक करें ज़रा, इन पत्थरों से आपको गुज़रना पड़ेगा जी, और गुज़रना भी बड़ी एहतियात के साथ। गुज़रना भी बड़ी एहतियात के साथ। ये मुझे दहोली लेक का सीन याद आ गया जी, दहोली लेक का सीन याद आ गया। होए वो भी बड़ा डेंजरस था जी। और मैंने कहा है वहाँ पे लोकल चाहे जाएं, जितने मर्ज़ी जाएं, मगर मैंने कमज़ोर दिल वाले जितने भी टूरिस्ट हज़रात हैं उन्हें मना किया है कि आप लोगों ने इस मकाम पर नहीं आना। यहाँ पे नीचे पानी नहीं है। दहोली लेक के लिए गए थे, पत्थरों से चल रहे थे और नीचे पानी पानी था। नीचे उसके पानी पानी था। ये वही सीन है। हाय हाय, चेक करें, सारे पत्थर ही पत्थर हैं। लें जी, अपने ट्रैक पे हैं, दसोनी का सर ट्रैक पे हैं हम लोग। ठीक है, सीन कुछ इस तरह के भी होते हैं। नेचर है सारी, तो नेचर को आप फिर इस तरह एंजॉय भी करते हैं जी। ये रास्ता है सारा। लें जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मानसेरा, सिरन वैली, अर्शी डन्ना टॉप से सोनी के सर के लिए जा रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये सारे पीछे पत्थर ही पत्थर हैं। इन पत्थरों को देखकर मुझे दहोली लेक का ट्रैक याद आ गया। दहोली लेक के ट्रैक पर अल्लाह ताला ने मुझे दहोली आबशार के करीब नई ज़िंदगी अता फ़रमाई थी। तो मैंने इसलिए कहा कि मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छी लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर कीजिएगा। हम 4 लोग थे, 2 मेरी फैमिली के मेंबर, एक गाइडर। तो तकरीबन हमें
9 घंटे लगे दहोली लेक जाते हुए। बारिश थी, मौसम ख़राब था। तो दहोली लेक ट्रैक पर 12:45 पर मैंने एक वीडियो बनाई। उसमें मैंने कहा था जी कि इस मकाम पर कोई आम जो टूरिस्ट है, एक्सपीरियंस है, वो कोई भी ना आए मेरी वीडियो देखकर। तो वीडियो बनाने के बाद मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। 20 मिनट तक मैं बेहोश रहा। जब मुझे होश आई तो सेल्फी स्टिक के साथ मेरा कैमरा था, मैंने देखा, टाइम देखा, 12:45 पे बेहोश हुआ हूँ। तो 1:06 पर मुझे होश आई। मेरे साथी किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ। वो यही समझ रहे हैं कि मैं कहीं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो मेरे गाइडर ने मेरे फैमिली के जो 2 मेंबर थे उनको कहा जी कि अब्दुल वाहद भाई कहाँ पे हैं। तो वो कहते हैं जी कहीं वीडियो बना रहे होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं था, मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मैं बेहोश था। ठीक है जी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, इन पत्थरों को देख के मुझे दहोली लेक का ट्रैक याद आया। आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, साइकिल पे हैं, जिस भी चीज़ पे हैं, आप जब भी कभी कोई भी सफ़र करें, मेरी आपसे आज जाना गुजारिश है, जो लफ्ज़ मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, खुदारा कभी भी आप अपने साथियों के साथ ज़्यादा फासला मत रखें। कभी भी आप अपने साथियों के साथ फासला मत रखें। अभी मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं लियास भट्ट, उनको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ चले गए, आगे कहाँ चले गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगला जो कदम उठेगा, अगला जो लम्हा है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। वहदहू ला शरीक अल्लाह की ज़ात को पता है क्या होगा। अल्लाह ने मुझे उस मकाम पर नई ज़िंदगी दी। मैंने दहोली लेक को फिर एक्सप्लोर नहीं किया, किनारे तक पहुंचा, वहीं पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं उस वक्त भी ये वीडियो बना सकता था, मगर मैंने कहा फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू होंगे, लोग देखेंगे, फैमिली के मेंबर तरह तरह की बातें बनेंगी। जो लोग साथ थे उन्होंने क्यों नहीं देखा, ये हो गया, वो हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की बातों से बचने के लिए मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बनाई। फिर एक बार कह रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश, कहीं भी आप सफ़र करें, कहीं भी, मगर आप सफ़र उन लोगों के साथ करें जो अपने से ज़्यादा आपका ख्याल रखे। 2 साल पहले मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, तो उन्होंने मुझे कहा आप जिसके साथ भी सफ़र करें अपने से ज़्यादा उसका ख्याल रखें। जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया, अल्लाह ने मुझे मौजज़ाती तौर पर ज़िंदगी दी, तो मुझे उस वक्त समझ आई कि ये उन्होंने क्यों कहा था। आप सफ़र भी उन लोगों के साथ करें जिन लोगों के दिल वसी हों। ठीक है जी, जिनके दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा वसी हों। ये नेचर है, ये नेचर को आपने देखना है, अल्लाह ताला की इस खूबसूरती को देखना है। यहाँ आपके पास फीता ना हो के फीता मारना है, भागते जाना, भागते आना है, नेचर को एंजॉय करना है। मगर जो आपके साथ है उसका आपने अपने से ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर अल्लाह ताला आपका इस तरह ख्याल रखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला आपकी इस तरह मदद फरमाएगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सोनी के सर ट्रैक से अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।